आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न उत्तरित करने के लिए हमने चुना है विद्वान मित्र श्रीमान यदुकुल भूषण रतन सिंह यादव जी का। इनका प्रश्न है कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। तो प्रश्न है उनका कि गुरुजी नल नील ने बचपन में कब और कौन सा किससे आशीर्वाद प्राप्त किया था। कृपया वीडियो के माध्यम से बताने की कृपा करें। उनका ये प्रश्न काफी दिन पहले आया था। इस बीच हम दिवाली के महापर्व के वीडियो बनाने में व्यस्त थे, इसलिए हम उनके प्रश्न का उत्तर नहीं कर सके। तो उनका एक रिमाइंडर आया। संयोग से उस दिन मैं उनके ही एक अन्य प्रश्न का वीडियो बना रहा था, इसलिए मैंने उनको कमेंट में उत्तरित किया था। ये प्रश्न मैं शायद अभी उत्तरित नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर हम नंबर से ही उठाते हैं। अगर एक महानुभाव ने हमारे चैनल से रतन सिंह जी का कमेंट स्क्रीनशॉट लेकर उस पर गलत वीडियो नहीं बनाते। लोगों की ओर चोरी का प्रतिफल ईश्वर दे चुका है। एक बार भुक्त भोगी हैं, फिर भी दोबारा वही काम फिर से शुरू कर दिया है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, सही रास्ते पर चले, सनातन धर्म की सही जानकारी ही समाज को दें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। इस प्रश्न को उत्तरित करें, इसके पूर्व आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर यहां प्रसारित किए जाने वाले वीडियो आपको अच्छे लगें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हमारे सहायक बने। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत कर लें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आदर्श धर्म का उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार मात्र है। अब आप हमारे विज्ञापन फ्री वीडियो हमारी वेबसाइट www.adarshdharm.com पर देख सकते हैं तथा इन कहानियों प्रसंगों को विस्तार से अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी दूसरी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर पढ़ सकते हैं। आप सबने श्री रामचरितमानस में पढ़ा या सुना होगा कि जब रावण के अत्यधिक अत्याचार बढ़ गए, देव दानव नाग किन्नर मानव गंधर्व धरती गाय ब्राह्मण हरिजन ऋषि साधु संत सब त्राही त्राही करने लगे, तो सभी देवताओं की एक मीटिंग होती है और वहां पर ब्रह्मा जी शिव जी समेत सभी देवता भगवान श्री नारायण की प्रार्थना करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। पूरी स्तुति सुनने के लिए कृपया ऊपर दिए गए आई लिंक में जाएं। इसका वीडियो हमारा अलग से पड़ा हुआ है। इस तरह स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि जनि डर पहु मुनि सीधि सुरेसा, तुम ही लागी धरि हूं नर भेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिन कर बंस उदारा, नारद बचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं, हरि हूं सकल भूमि गरुवाई, निर्भय होहु देव समुदाई। भगवान कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल मत डरो, आप लोगों के हित के लिए मैं स्वयं मनुष्य का रूप रख करके आऊंगा, अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा और परम शक्ति अर्थात भगवती महामाया के साथ अवतरित होऊंगा और तब हम समस्त
दुष्टों का संहार करके भूमि का, धरती का भार हल्का करेंगे। आप लोग निर्भय हो जाओ। गगन ब्रह्म बानी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। परम ब्रह्म स्वरूप भगवान की आकाश वाणी सुनकर सभी देवताओं के हृदय जुड़ाना, मतलब संतुष्टि मिली, उनको एक आशा बंधी। तो निज लोक कहीं बिरंचिगे, देवन यही सिखाई, बानर तनु धरी धरी मही, हरि पद से वहु जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब वो समय आ गया है, हे देवताओं जाओ, बानर का शरीर धारण करके भगवान के पद पंकज कमल चरणों की सेवा करो जा करके। तो जो कछुआयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना, बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। जैसा कि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, सभी देवता जाकर के अपने अपने मन मुताबिक, कोई बानर, कोई भालू, कोई मनुष्य, इस तरह से जन्म लिए, अवतार धारण किए और भगवान को का इंतजार करने लगे। यहां यह बात सिद्ध हो गई। गोस्वामी जी के बाल कांड के इस प्रसंग को सुनकर यह बात सिद्ध हो गई कि समस्त मुख्य मुख्य बानर योद्धा किसी न किसी देवता के अंश अवतार थे। इंद्र के अंश अवतार बाली थे, तो सूर्य देव के अंश अवतार सुग्रीव थे। भगवान शिव ने अपने 2 अंश अवतार लिए थे, जिसमें से एक संकट मोचक हनुमान जी और दूसरे स्वयं काल भैरव के अंशावतार अंगद जी थे। जामवंत स्वयं ब्रह्मा के अंशावतार थे। उसी प्रकार नल और नील दोनों विश्वकर्मा के अंशावतार थे। यह जो कथा बताई जा रही है कि विश्वकर्मा को श्राप मिला था जी, वह पूरी तरह से गलत है। सभी देवताओं ने अपने अंश, अपनी शक्ति विभिन्न बानरों के बालकों को प्रदान की थी। आपने हमारा एक वीडियो जामवंत के जन्म का रहस्य और कौन थी बाली सुग्रीव की माता देखा होगा, जिसका ऊपर लिंक आई में दिया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मनुष्य से बानर कैसे बने थे, जब वो स्वयं बानर थे तो उनकी पत्नी मानवी कैसे थी। इन लोगों को श्राप था, लेकिन इनके पास दैवीय शक्ति थी, जिससे कभी भी कोई भी रूप ले सकते थे। बाली और मंदोदरी की, तारा और सुग्रीव की शादी मनुष्य रूप में ही हुई थी। अंगद स्वयं भगवान शिव की शक्ति से संपन्न साक्षात काल भैरव का अवतार थे। विश्वकर्मा के अंश से, शक्ति से पैदा दोनों नल नील विश्वकर्मा जी के ही अंशावतार थे। इसकी कथा भी बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा जी के कहने पर जब सभी देवता अपनी अपनी शक्ति के साथ पृथ्वी पर अवतरित हो रहे थे, किंतु देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को निर्माण कार्य दिया गया। देवराज के आदेश पर उन्होंने किष्किंधा नामक नगर, जहां पर उनके मित्र मैदानव ने महाराज बाली का पहले से ही महल बना रखा था, वहीं पर अन्य देवताओं के जो अंश अवतार हो रहे थे, उनको रहने के लिए घरों का निर्माण कार्य करना विश्वकर्मा जी को सौंपा गया था। आप लोगों की जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि विश्वकर्मा और मयासुर की मित्रता अटूट है। कितने ही देवासुर संग्राम हुए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का हमेशा सम्मान करते हैं और किसी भी स्पेशल प्रोजेक्ट जो होते हैं तो उनमें दोनों मिलकर काम करते हैं। एक बात और, अवतार का मतलब वो देवता स्वयं न होकर उनकी शक्ति से संपन्न उनका अंश होता है। विज्ञान और वैदिक तर्क के अनुसार किसी का डीएनए किसी और से तभी मैच होता है
जब उसके अंदर कहीं न कहीं, कभी न कभी उसके किसी पूर्वज का खून या डीएनए हो। कई कुतर्की और पूरे खानदान में पहली बार जैसे तैसे आधुनिक स्कूल में थोड़ी पढ़ाई करके आए लोग, वो वास्तव में ज्ञान के नाम पर शून्य हैं, लेकिन अपने को परम विद्वान मानते हैं और वो कुतर्क करते हैं। इसका मतलब सभी देवताओं ने यहाँ किसी न किसी मानवी बानरी रीक्षणी से विवाह किया होगा या उनके गलत रिश्ते हुए होंगे। उनको पहले ही जवाब दे देता हूं, नहीं, कभी नहीं। हमारे यहां ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनको किसी ने अगर सिद्ध कर लिया हो तो वो उनको पढ़कर वो किसी भी प्राणी की योनि तक बदल सकता है, पशु को मानव और मानव को पशु या पक्षी बना सकता है। कलयुग में भी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने ऐसा किया है। अब सोचो कि जिन देवताओं के मंत्र से मनुष्य किसी को किसी अन्य योनि में बदल सकता है, तो वो देवता स्वयं क्या कर सकता होगा। विज्ञान और आध्यात्म दोनों कहते हैं कि जब कोई महिला पुरुष के अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो तुरंत शरीर नहीं बन जाता। उसका एक प्रोसेस है कि इतने दिन में शरीर का इतना पार्ट और फिर कैसे कैसे पूरे शरीर का निर्माण होता है। फिर उसमें आत्मा को प्रवेश कराया जाता है। वो आत्मा कौन होगी, इसका निर्धारण उसके पूर्व जन्म के अनुसार ब्रह्मा जी करते हैं। जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो ज्यादातर उन स्त्री और उनके पति के पूर्वज ही मनुष्य जन्म पाने के लिए विनती करते हैं कि अच्छा प्रभु, इस बार मौका दे दो, पिछली बार हमसे गलती हो गई तो हम इस नरक में आ गए, इस बार मौका दे दो, मैं पूर्ण कर्म करके ईश्वर भजन करके इस नरक स्वर्ग के कष्ट से निवारण का उपाय करूंगा। वो जिस लोक में होते हैं उसका अधिपति उनकी पिटाई करता है और फिर जाकर पाप करेगा। तब वो पुनः गिड़गिड़ाते हैं कि एक मौका दे दो प्रभु, मुझे दोबारा से मनुष्य बना दो। ज्यादातर पूर्वज ही पुनः पुनः जन्म लेते हैं। आपके दादाजी, नाना जी या 2-4 पीढ़ी पूर्व के पूर्वज ही आपके पुत्र पुत्री बनकर आते हैं। इसलिए कई बार आपकी संतान में आपके दादाजी या दादी जी की चाल, बोलने की, बैठने की या अन्य बहुत सारी आदत ज्यों की त्यों पाई जाती हैं। स्पेशल केस में कोई पवित्र आत्मा अर्थात ऋषि मुनि देवता की आत्मा किसी भाग्यशाली के गर्भ में प्रवेश करती है। तो इस तरह सभी बानर जो वास्तव में बानर न होकर मनुष्य थे, वो अपनी माता पिता की संतान थे। उनके अंदर दिव्य आत्माओं का प्रवेश हुआ, इसलिए वो उन देवताओं के अवतार कहे गए हैं। तो कुतर्की कहते हैं कि क्या खीर खाने से राम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी पैदा हो गए? अगर खीर खाने से ही बच्चे होते तो फिर स्त्री पुरुष की क्या जरूरत थी? दिव्य आत्माओं का प्रवेश हुआ था, इसलिए वो उन देवताओं के अवतार कहे जाते हैं। खीर खाने से राम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न या हनुमान जी नहीं हो गए। कुतर्कियों, अपने ज्ञान चक्षु खोलो। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राजा दशरथ और उनकी पत्नियों की ही संतान थे, या हनुमान जी अपने पिता केसरी और अंजना के ही शुक्राणु अंडाणु से बने शरीर थे। किंतु उनके अंदर की आत्मा दिव्य आत्माएं थीं जो आम आत्माओं से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली, बुद्धिशाली और गुणवान थी। खीर तो यज्ञ का प्रसाद था जो प्रत्येक पूजा, यज्ञ, हवन के बाद दिया ही जाता है। वो खीर स्वयं यज्ञ पुरुष द्वारा परम ब्रह्म ने भिजवाई थी। अर्थात खीर की शक्ति ने उन नारियों को परम ब्रह्म, नर नारायण, शिव, शेष जैसी शक्तियों को गर्भ में धारण कर सकें, यह शक्ति प्रदान की थी। अब किसी के बच्चे नहीं होते तो वो किसी डॉक्टर से दवाई लेता है और उस दवाई से उसको बच्चे होते हैं। तो क्या दवाई ने बच्चा बना दिया? या बच्चा तो उसके पति का ही होगा। दवाई ने गर्भ में, शरीर में कोई विकार या खराबी थी, उसको ठीक किया, मजबूत किया। यही काम वहां पर खीर का था। विश्वकर्मा जी देवताओं के अंशों के यहाँ रहने पर गृह निर्माण कार्य में लगे थे। वो पंपा सरोवर के पास स्थित ऋषि मतंग के आश्रम के पास ही एक कुटिया बनाकर रहते थे और ऋषि से रोज सुबह शाम ईश्वर कथाएं, व्याख्यान सुनते थे।
भवन निर्माण कार्य संपन्न हो चुके थे, फिर भी विश्वकर्मा जी को ऋषि मतंग से बड़ा स्नेह हो गया था, मोह हो गया था। और जो व्यक्ति अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भगवान की लीला सुनता है तो वो फिर भगवान का बन जाता है। एक दिन अचानक उन्होंने महर्षि मतंग से पूछा कि हे ऋषिवर, क्या मुझे भी नारायण की सेवा का अवसर मिल सकता है? अग्नि, वरुण, यम, कुबेर, पवन, इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि सभी विविध शक्तियों से संपन्न हैं, इसलिए धरती पर अवतार ले रहे हैं, किंतु मैं तो शिल्पी हूं, किस काम का, प्रभु की क्या सेवा करूंगा? महर्षि मतंग ने कहा कि आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, नारायण स्वयं आपके लिए सेवा का अवसर देंगे। जब ये व्याख्यान चल रहा था तो विश्वकर्मा जी के साथ उनके मित्र मायासुर भी थे, तो दोनों मित्रों ने सुना और फिर विश्वकर्मा जी ने ऋषि से खुद अपने अंश से जन्म लेने और नारायण की सेवा करने की इच्छा बताई। तो ऋषि ने कहा कि यह कार्य तो ब्रह्मा जी का है, उन्होंने आपको अंश अवतार लेने के लिए कहा नहीं है, तो मैं उनके कार्य में कोई अवरोध नहीं कर सकता, किंतु आपको एक रास्ता जरूर बताते हैं। और वो रास्ता ये है कि आप किसी स्त्री से विवाह करो और संतान उत्पत्ति करो। संतान जो पुण्य या पाप करती है उसका आधा भाग उसके माता पिता को मिलता है। अब समस्या ये थी कि विवाह किया जाए तो किससे किया जाए। इस कार्य में उनके मित्र मयासुर सहायक हुए। महर्षि विश्वामित्र जी लिखते हैं कि मायासुर की एक बहन थी जिसका शरीर एक हाथी जैसा विशाल काय था, उसका नाम ब्रकोदरी था, अर्थात भोजन बहुत करती थी। उसी के अनुसार बहुत ज्यादा ताकतवर भी थी, वो किसी भी पहाड़ को अपने मुष्टि प्रहार से तोड़ देती थी। उसकी शक्ति और शरीर की वजह से किसी पुरुष ने उसका वर्ण नहीं किया था। वो दिन भर कुछ न कुछ खाती ही रहती थी, इसीलिए उसका नाम ब्रकोदरी था। मयासुर ने मित्र को अपना रिश्तेदार बनाने की बात बताई, अर्थात विवाह करवाने के बाद अपनी बहन को लेकर मतंग ऋषि के आश्रम में आते हैं। दैत्य कन्या मांसाहारी, शाकाहारी, फलाहारी सब कुछ खाने वाली थी। मतंग ऋषि भगवान के गुणों का व्याख्यान कर रहे थे और दोनों मित्र विश्वकर्मा जी और मयासुर तन्मयता से सुन रहे थे। उसी समय विश्वकर्मा जी की पत्नी ब्रकोदरी आश्रम में घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। देखती हैं कि एक पालतू मृग का एक बड़ा ही सुंदर शिशु उछलता हुआ उधर कूद रहा था। अपना बच्चे तो कूदते रहते हैं, उनका खेल हो रहा था। उस शिशु को देखकर ब्रकोदरी को लालच आ गया। उसने तुरंत अपने माया का हाथ बढ़ाया और उस शिशु मृग को पकड़ा और मुख में रख कर चट कर गई। यह देखकर सबरी माता की कहानी आपने रामायण में सुनी है। वो महर्षि मतंग की शिष्या थी और उनके ही आश्रम में रह करके भगवत भजन करती थी। तो सबरी ने जब देखा कि ब्रकोदरी ने उस मृग के छोटे से बच्चे को पकड़ा और मुंह में रख कर निकल गई, तो सबरी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि अगर मैं तन मन से भगवान नारायण की भक्त हूं तो दुष्टा, तूने जिस प्रकार इस शिशु को मारकर इसकी माता को दुखित किया है, अपनी शक्ति पर अभिमान है तुझे। जब तेरे पुत्र खेल रहे होंगे उनकी बाल लीला जो देखकर माता पिता को परमानंद मिलता है, तू नहीं देख पाएगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी। कालांतर में विश्वकर्मा जी के दो सुंदर जुड़वा पुत्र हुए जिनका नाम नल और नील रखा गया। जैसे ही वो थोड़ा बड़े हुए तो उनकी माता की मृत्यु हो गई। अब विश्वकर्मा जी अपने दोनों छोटे छोटे पुत्रों को लेकर मतंग ऋषि के पास आए और बताया कि ब्रह्मा जी का आदेश है, अतः इन बालकों को आपकी शरण में देता हूं। मतंग जी ने अपने शिष्य सबरी माता को बालक सौंप दिया। बालक बड़े शक्तिशाली थे, इसलिए उदंड थे।
वो महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में धूम धड़ाका करते थे। उनके साथ बहुत से अन्य बालक भी थे। महर्षि के ऋषि पुत्र संध्या कर रहे थे, उनको पूजा करने नहीं दे रहे, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि सभी बालक बानर हो जाओ। अब दोनों बानर बनकर अपनी पालने वाली माता सबरी के पास आई। उनको लेकर सबरी बहुत दुखी हुई और महर्षि मतंग के साथ महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में आई। एक यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें उनको श्राप मुक्ति की चेष्टा की गई। यज्ञ देवता ने आशीर्वाद दिया कि ये सभी बालक दिव्य हैं, अब ये जब चाहे मानव रूप ले सकेंगे या बानर रहेंगे, इनकी अपनी इच्छा होगी। तो पिता विश्वकर्मा के डीएनए की वजह से दोनों महान शिल्पी थे, कोदरी के भ्रूण होने के महान शक्तिशाली भी थे। सबरी जैसी साध्वी के द्वारा पाले गए थे, इसलिए बड़े सत्कर्मी थे। राम भक्त ऋषि मतंग के शिष्य थे, इसलिए बहुत बड़े राम भक्त भी थे। बिना माता पिता के बच्चे थे, इसलिए मतंग ऋषि उनको बहुत प्यार करते थे। मतंग ऋषि भगवान शालिग्राम का भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं करते थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शालिग्राम भगवान थे। नल नील बालकपन में उनको लेकर खेलते रहते थे। शालिग्राम के भगवान की जो पत्थर होते हैं वो काले रंग के छोटे छोटे होते हैं, तो उनको अपना गोली कंचा बना के खेलते थे और उसके बाद में उठा करके वहीं पंपा सरोवर में फेंक देते थे। महर्षि ढूंढते रहते थे कि अरे भगवान कहाँ गए, मैं भोग किसका लगाऊं। तो कई कई दिन महर्षि भूखे रहते थे। उन्होंने दुखी होकर जब एक बार छुप के देखा कि अब जाते कहाँ हैं, तो पता लगा कि ये नल और नील जो ये बानर हैं, ये उठा करके शालिग्राम को सरोवर में फेंक देते हैं। आज के बाद तुम दोनों जब भी कोई पत्थर पानी पर फेंकोगे वो डूबेगा ही नहीं, वो तैरता रहेगा। अब क्या था, वो रोज शालिग्राम को पानी में फेंक देते थे और सबरी माता सरोवर से निकाल लाती थी। तो ये भेद सिर्फ सबरी माता, मतंग ऋषि, नल नील और जल के देवता अर्थात समुद्र नदी तालाब को पता था। अतः जब समुद्र ने विनय नहीं माना और भगवान राम ने जब समुद्र को सुखाने के लिए दिव्यास्त्र चढ़ाया और डर कर जब समुद्र आता है, विनय करता है, तब राम जी कहते हैं, सुनत बिनीत बचन यति कहे कृपालु मुस्काए, जेहि विधि उतरहि कपि कटकु, तात सो कहु पाए, तात सो कहु पाए। समुद्र हाथ जोड़कर त्राहि माम, आपने ही हमें बनाया है और आप ही हमको मिटा दोगे, त्राहि माम प्रभु रक्षा करो। तो जब प्रभु के सामने कोई आत्मसमर्पण कर देता है, शरणागत हो जाता है, तो प्रभु हमेशा उसको माफ करते हैं। भगवान राम मुस्कुरा के कहते हैं कि अच्छा चलो बताओ, हमारे को ये उपाय बताओ कि ये सारा हमारा बानर समाज जो सेना है समुद्र के उस पार कैसे जाएगी, वो बताओ। तब समुद्र कहता है, जो आपने चौपाई भेजी है यादव जी, तो समुद्र कहता है कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, नील और नल नामक ये दो बानर आपकी सेना में हैं। इनको बचपन में महर्षि ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जिस पत्थर को छूकर पानी में फेंक दोगे वो तैरने लगेगा। तो आपका प्रभाव, आपकी कृपा होगी, ये लोग स्पर्श करेंगे, पत्थर डालेंगे और वो पानी में डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे। फिर उनको रोकेंगे कैसे? तो समुद्र कहता है कि मैं पुनि धरी प्रभु प्रभुताई,
करिहु बल अनुमान सहाई। उसके बाद मैं आपकी प्रभुता, आपकी शक्ति का मन में याद करके जो हमारे अंदर शक्ति है, बल है, उसके अनुसार सहायता करूंगा। अर्थात वहां पर लहरें नहीं जाएंगी और वो पत्थर जहां पे वो रखेंगे वहीं पे स्थिर हो जाएंगे। वो काम मैं करूंगा। तो ये ही विधिनाथ पयोधि बंधाई, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाई। इस तरह से हे प्रभु आप पुल का निर्माण करो और जिससे आपका ये तीनों लोकों में सुयस गाया जाएगा। तो इस तरह भगवान विश्वकर्मा के पुत्रों नल और नील के हाथों के स्पर्श मात्र से, उनके गुरु मतंग ऋषि के आशीर्वाद से पत्थर तैर जाते थे और भगवान नारायण ने विश्वकर्मा जी की मनोकामना के अनुसार उनके पुत्रों को अपनी सेवा का अवसर दिया, जिसके पूर्ण प्रभाव से उनके पिता को भी आनंद की अनुभूति हुई। आज का व्याख्यान लोग पूछने लगते हैं कि ये कहां से है। कोई कहता है पुराण बताओ, संदर्भ बताओ। अरे हम तो कहां से संदर्भ लेते हैं, कितने पुराणों के नाम लिखेंगे, कुतर्कों का जवाब देना संभव भी नहीं है। तो आज का व्याख्यान तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस, महर्षि विश्वामित्र कृत सीता पुनरागमनम, महर्षि वाल्मीकि कृत आध्यात्म रामायण, गरुड़ पुराण और जो हमने कक्षा 7 में एक साइंस की पढ़ाई पढ़ी थी उसके सिद्धांत के आधार पर आज का व्याख्यान किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्नकर्ता के साथ सभी दर्शक मित्रों को वीडियो पसंद आएगा और फिर भी आपके अच्छे शब्दों से आलोचना का भी मैं स्वागत करूंगा, जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अस्तु, प्रेम से बोलो, जय सिया राम।